वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था स्वामीज ग्रैंड मदर, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो स्वामीज ग्रैंड मदर का रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बुक ले लीजिए और फटाफट से समझना शुरू कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कल तक हमने देख लिया था कि ग्रैनी के पास में वो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद में अपनी दादी के पास है, लेटा हुआ है। दादी ने अपने कुछ इंसिडेंट उसे सुनाए, उसने कुछ अपने इंसिडेंट दादी को सुनाए। इस तरह से आखिरी में जब दादी ने उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई तो वो कहानी सुनते सुनते सो गया। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब हमारे सामने आ रहा है सैटरडे आफ्टरनून, मतलब शनिवार का दिन है और दोपहर का समय है। सिंस सैटरडे एंड संडे केम सो रेयरली, मतलब हम लोग भी पूरे हफ्ते वेट करते हैं कि संडे कब आए, छुट्टी कब हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत रेयरली, बड़ी मुश्किल से पूरा हफ्ता निकालना पड़ता था सैटरडे और संडे के लिए। सो इसीलिए टू स्वामीनाथन इट सीम्ड एब्जर्व टू वेस्ट देम एट होम गॉसिपिंग विद ग्रैनी एंड मदर और डूइंग सम्स। बहुत मुश्किल से तो सैटरडे और संडे का टाइम आता था और बिल्कुल स्वामीनाथन को ये चीज़ बिल्कुल बहुत एब्सर्ड लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी, ख़राब लगती थी कि वो अपना पूरा का पूरा जो हॉलीडे है सैटरडे और संडे का वो घर में बिताए और घर में अपनी मम्मी के साथ में, अपनी दादी के साथ में गॉसिपिंग करे या फिर घर में जो है वो अपना होमवर्क करता रहे। इन सब चीज़ों में वो अपना संडे और सैटरडे ख़राब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उसे पसंद नहीं था। It was his father's definite order that Swaminathan should not start loafing in the afternoon and that he should stay at home and do school work. और स्वामीनाथन के फादर का एक बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि स्वामीनाथन जो है दोपहर के वक्त घर से बिल्कुल भी ना जाए, आवारागर्दी ना करे, घूमे ना, मतलब घूमे फिरे ना कहीं पर, घर पे रहे और घर पे रहने के साथ साथ ही अपना जो होमवर्क है स्कूल का वो पूरा करे। बट दिस ऑर्डर वॉज सेल्डम ओबेड, लेकिन कभी कभार बड़ी मुश्किल से, रेयरली जो है उस ऑर्डर को ओबे किया जाता था, माना जाता था। स्वामीनाथन सैट impatiently in his study trying to wrest the meaning out of a poem in his English reader. His father stood before the mirror winding a turban round his head. He had put on his silk coat, now only his spectacles remained. Swaminathan watched his progress keenly. Even the spectacles were on. All that now remained was the watch. अब जो है स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उसे किसी चीज़ का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था वो किसी चीज़ का, मतलब स्टडी, ट्राइंग टू रेस्ट द मीनिंग आउट ऑफ अ पोएम इन हिज इंग्लिश रीडर। और उसकी जो स्टडी शो ऑफ कर रहा था, दिखा रहा था वो उस समय कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो जो पोएम पढ़ रहा था उससे कुछ मीनिंग्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। और बिल्कुल उसके फादर जो हैं उसके सामने खड़े हुए थे और वो अपने फादर को देख सकता था। उसके फादर मिरर के सामने खड़े हुए थे, वाइंडिंग अ टर्बन राउंड हिज हेड, ठीक है, अपने सिर पर जो है वो पगड़ी बांध रहे थे, शायद कहीं जाने के लिए वो रेडी हो रहे थे। ही हैड पुट ऑन हिज सिल्क कोट, उन्होंने अपना सिल्क का कोट पहना। नाउ ओनली हिज स्पेक्टिकल्स रिमेंड, अब सिर्फ उन्हें अपना चश्मा लगाना बाकी था। स्वामीनाथन वॉच्ड हिज प्रोग्रेस कीनली, और जैसे जैसे वो तैयार हो रहे थे वैसे वैसे जो है स्वामीनाथन का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो बहुत ध्यान से अपने फादर को रेडी होते हुए देख रहा था। इवन द स्पेक्टिकल्स वर ऑन, और अब जो है उन्होंने अपना चश्मा भी पहन लिया है। ऑल दैट नाउ रिमेंड वॉज द वॉच, और अब सिर्फ एक ही चीज़ बची थी और वो थी घड़ी, वॉच। स्वामीनाथन फेल्ट ग्लैड दिस वॉज द लास्ट आइटम एंड आफ्टर दैट फादर वुड लीव फॉर द कोर्ट। मदर केम इन विथ अ टम्बलर ऑफ वाटर इन वन हैंड and a plate of bitter leaves and nuts in the other. स्वामीनाथन बहुत खुश हो गया। अब उसके फादर पूरी तरह से रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे जहाँ भी उन्हें जाना था, ठीक है। बहुत खुश हो गया वो अपने फादर को पूरी तरह से तैयार देख करके, और बस अब लास्ट टाइम है, दिस वॉज द लास्ट आइटम
एंड आफ्टर दैट फादर वुड लीव फॉर द कोर्ट, ठीक है। और बस ये आखिरी आइटम है, इसके बाद में फादर जो है घर से निकल जाएंगे कोर्ट के लिए। उनके फादर शायद कोर्ट में जॉब करते रहे हैं। मदर केम इन विथ अ टम्बलर ऑफ वाटर इन वन हैंड एंड अ प्लेट ऑफ बीटल लीव्स एंड नट्स इन अदर। उनकी मम्मी आई, उनके फादर जब जाने लगे उसकी मम्मी आई। टम्बलर ऑफ वाटर मतलब पानी का एक गिलास भरा हुआ जो है वो एक हाथ में था और दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसमें बीटल लीव्स एंड नट्स रखी हुई थी, ठीक है, मतलब पान के कुछ पत्ते और थोड़ी सी सुपारी रखी हुई थी। फादर ड्रैंक द वाटर एंड हेल्ड आउट हिज हैंड। शी गेव हिम अ लिटिल अरेका नट एंड हाफ अ डजन नीटली रोल्ड बीटल लीव्स, ठीक है। फादर ने जो है पानी पिया और मेरी मम्मी ने क्या किया, उनके हाथ में अरेका नट मतलब कुछ सुपारी और हाफ अ डजन नीटली रोल्ड बीटल, लगभग आधा दर्जन एकदम साफ सुथरे रोल्ड बीटल जो है वो उनको दिए, बीटल लीव्स पान के पत्ते। ही पुट दैम ऑल इनटू हिज माउथ, और उन्होंने वो सारे के सारे जो है रख लिए, खा लिए, कहने का मतलब पुट इन हिज माउथ। च्यूइंग देम विद ग्रेट कंटेनमेंट, और बहुत ज़्यादा आनंद लेकर के, है ना, एंजॉय कर रहे करके जो है वो उस चीज़ को चबाने लगे। स्वामीनाथन रेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस द पोएम अबाउट अ वुली शिप, और उस समय स्वामीनाथन अपनी टॉप वॉइस में मतलब बहुत लाउडली एक पोएम थी वुली शिप उसको पढ़ रहा था। हिज फादर फर्स्ट अबाउट लिटिल फॉर हिज चाइनीज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड ही स्पॉटेड करचीफ विच वॉज द मोस्ट अनवॉच्ड थिंग इन दैट हाउस, ठीक है। और उसके फादर वहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि उन्हें लेना था उनका सिल्वर स्नफ बॉक्स, जिसमें कि वो कुछ चीज़ रखते थे। एक बॉक्स होता है, छोटी सी डिब्बी जैसी होती है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको कि वो यूज़ करते हैं। सिल्वर स्नफ मतलब कुछ सूंघने वाली चीज़ होती है। एंड द स्पॉटेड करचीफ, ठीक है, और हैंडकरचीफ मतलब उनका जो रुमाल, टॉवेल, वॉटएवर, विच वॉज द मोस्ट अनवॉच्ड थिंग इन दैट हाउस, मतलब जो कि बहुत रेयरली, कभी कभारी जो है वो सब चीज़ों को धोया जाया करता था। मतलब सबसे अनवॉच्ड मतलब घर में कभी ना धुलने वाली अगर कोई चीज़ें थी तो वो ये दोनों ही थी। ही हुक्ड हिज अम्ब्रेला ऑन हिज आर्म, ठीक है, उन्होंने अपने जो अम्ब्रेला था, छाता था, उसको अपने कंधे पर, हाथ पर टांगा। दिस वॉज रियली द लास्ट सिग्नल फॉर स्टार्टिंग, और बिल्कुल अब तो श्योर हो गया था स्वामीनाथन की पापा जो हैं वो घर से निकलने वाले हैं। एकदम लास्ट सिग्नल था, बिल्कुल फाइनल सिग्नल था कि अब फादर निकल जाएंगे। Swaminathan had almost closed the book and risen. His father had almost gone out the room, but Swaminathan stamped his food under the table. और जो है स्वामीनाथन ने जैसे ही कि फादर का इंडिकेशन मिला कि अब फादर घर से निकलने वाले हैं, स्वामीनाथन ने ऑलमोस्ट अपनी जो बुक थी वो बंद कर दी और खड़ा हुआ। हिज फादर हैड ऑलमोस्ट गॉन आउट द रूम, ठीक है, और लगभग उसके फादर जो है वो कमरा छोड़ चुके थे, वो बाहर की तरफ जा चुके थे। बट स्वामीनाथन स्टैम्प्ड हिज फुट अंडर द टेबल, लेकिन अभी भी उसने अपने पैर, मतलब वो अभी भी वहीं टेबल के पास ही खड़ा हुआ था, वो वहाँ से हटा नहीं था, बस बुक बंद करके खड़ा हो गया था। हिज फादर हैड ऑलमोस्ट गॉन आउट द रूम, बट स्वामीनाथन स्टैम्प्ड हिज फुट अंडर द टेबल। मदर स्टॉप्ड फादर एंड सैड, बाय द वे आई want some change. The tailor is coming today. He has been pestering me for the last 4 days. Okay? और जब उसके फादर जाने लगे तो उसकी मदर ने, स्वामीनाथन की मदर ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, मतलब मुझे कुछ पैसे चाहिए। आज टेलर आने वाला है और वो काफ़ी दिनों से, पिछले 4 दिनों से मुझे बार बार लगातार पैसों के लिए बोल रहा है। आस्क हिम टू कम टुमारो, फादर सैड, फादर ने कहा उससे कहो कि वो कल आकर के पैसे ले जाए। मदर वॉज इंसिस्टेंट, ठीक है, और मदर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने फादर को काफ़ी प्रेशराइज किया, फोर्सली चीज़ का इंसिस्ट किया, उन्होंने मजबूर किया उस चीज़ के लिए। फादर रिटर्न टू हिज ब्यूरो, सर्च्ड फॉर द कीज, ओपनड इट, टुक आउट अ पर्स एंड गेव हर द चेंज। तो पापा को मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फोर्स किया उन्हें, तो पापा को मजबूरी में वापस अंदर आना पड़ा। अपने ब्यूरो, मतलब जो अलमीरा थी वहाँ तक गए वो, उन्होंने उस ब्यूरो की चाबी ढूंढी, कीज को सर्च किया, ओपन किया, उसमें से एक पर्स निकाला और स्वामीनाथन की मदर को कुछ पैसे चेंज दे दिए। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, ही सैड, पेयरिंग इनटू द पर्स, ठीक है। और उन्होंने पर्स में, जब स्वामीनाथन की मदर को उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने पर्स के अंदर झाँका और झाँक करके
देखते हुए क्या कह रहे हैं वो कि मुझे नहीं पता कि बाकी पूरा महीना जो अभी बचा हुआ है मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा, पूरा महीना कैसे चलाऊँगा। ही लॉक्ड द ब्यूरो एंड एडजस्टेड हिज टर्बन बिफोर द मिरर। उन्होंने ब्यूरो को वापस बंद कर दिया, लॉक किया, और अगेन एक बार फिर से मिरर के सामने उन्होंने अपनी टर्बन को एडजस्ट किया, ठीक किया। ही टूक अ हैवी पिंच ऑफ स्नफ एंड वाइपिंग हिज नोज विथ हिज कर्चीफ वॉकड आउट। स्वामीनाथन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, उन्होंने एक स्नफ, हैवी पिंच मतलब ऐसी एक पिंच मतलब ऐसे चिमटी में कोई सा ऐसा पाउडर है जिसको कि लेकर के एक लंबी सांस के साथ में अंदर की तरफ खींचा जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है। उन्होंने भी वैसा ही किया, अपनी चिमटी में थोड़ा सा पाउडर लिया, स्नफ लिया, और उसको एक लंबी सांस के साथ में ऊपर खींचा, और अपनी नोज़ को, अपनी जो नाक थी उसको उन्होंने हैंडकरचीफ से मतलब वो रुमाल से पोंछा। वॉकड आउट, और बाहर चले गए। स्वामीनाथन हीव्ड अ साइग ऑफ रिलीफ। अब जाकर के स्वामीनाथन को एक राहत की सांस मिली, क्योंकि अब फादर जो है वो घर से बाहर चले गए थे। बोल्ट द डोर केम फादर्स वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट डोर। स्वामीनाथन हर्ड द क्लिकिंग ऑफ द बोल्ट्स। ही सैट एट द विंडो, वॉच्ड हिज फादर टर्न द कॉर्नर एंड देन लेफ्ट हिज पोस्ट। ठीक है, अब फादर ने बाहर, जो स्ट्रीट डोर है मतलब घर के बाहर जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर पहुँचे वो, और उन्होंने कहा कि बोल्ट द डोर मतलब दरवाज़ा लगा लो। स्वामीनाथन हर्ड द क्लिकिंग ऑफ द बोल्ट। उन्होंने बोल्ट की आवाज़ सुनी। स्वामीनाथन को आवाज़ सुनाई दी कि वहाँ पर जो घर की कुंडी है वो खुली। ठीक है, ही सैट एट द विंडो, और वो खिड़की पर बैठ गया। उसने क्या देखा, फादर को बिल्कुल उस गली से क्रॉस होते हुए आखिरी मतलब जब तक उसके फादर गली पूरी तरह से क्रॉस नहीं हो गया, वो जो कॉर्नर था वो कॉर्नर को जब उसके फादर ने क्रॉस कर लिया तो वह अपनी जगह से हट गया। हिज मदर वॉज इन द किचन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कुक अबाउट द आफ्टरनून कॉफ़ी। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। कम हियर बॉय, शी क्राइड एज सून एज ही सॉ हिम। और उस समय पर उसकी मदर जो है किचन में थी, जो कुक है उनके घर में, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, आफ्टरनून कॉफ़ी के बारे में कुछ बता रही थी, समझा रही थी उसे। और ग्रैनी जो है वो एज यूजुअल अपने बेड पर बैठी हुई थी। जैसे ही ग्रैनी ने स्वामीनाथन को देखा, उन्होंने उसे आवाज़ देकर बुलाया, कम हियर बॉय, आई कैन नॉट, नो टाइम नाउ। ठीक है, और स्वामीनाथन ने क्या रिप्लाई किया कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। प्लीज़ आई विल गिव यू 3 पैसे, शी क्राइड। उन्होंने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 3 पैसे दूंगी। स्वामीनाथन इग्नोर्ड द ऑफर एंड डैश्ड अवे। स्वामीनाथन ने उस ऑफर को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ कि मुझे मेरी दादी पैसे देने के लिए बोल रही है। वो वहाँ से भाग गया। वेयर आर यू गोइंग मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई हैव गॉट टू गो। स्वामीनाथन सैड विद अ सीरियस फेस। ठीक है, उसने अपना थोड़ा सा चेहरा सीरियस किया, एक सीरियसनेस चेहरे पर लेकर के आया। उसने कहा कि मम्मी बिल्कुल मुझे जाना पड़ेगा। आर यू गोइंग टू लोफ अबाउट इन द सन। ठीक है, मतलब तुम क्या है, बाहर धूप में फालतू घूमने जा रहे हो। सडनली नॉट, ही रिप्लाइड कर्टली। उसने बहुत ज़्यादा कर्टली, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ऑनेस्टी के साथ में, फेथफुलनेस के साथ में कहा कि नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। वंडर अबाउट रैकलेसली एंड कैच फीवर। उसने कहा कि यहाँ वहाँ फालतू में घूमते रहोगे और फिर तुम्हें इस धूप की वजह से बुखार हो जाएगा। नो मदर, आई एम नॉट गोइंग टू वंडर अबाउट। उसने कहा कि नहीं मम्मी, मैं इस तरह से रैकलेसली घूमने नहीं जा रहा हूँ। हैज़ योर फादर नॉट आस्क्ड यू टू स्टे एट होम ऑन हॉलीडे। क्या तुम्हारे पापा ने तुमसे नहीं कहा है हॉलीडे में घर पे रुकने के लिए। Yes, but my drawing master has asked me to see him. I suppose even then I should not go, he added bitterly. If I fail in the drawing examination, I think you will be pleased. उसने कहा कि नहीं मदर, मुझे ड्राइंग टीचर ने आज मुझे बुलाया है, आज वो मुझसे मिलना चाहते हैं, और अगर मैं नहीं गया, मुझे जाना चाहिए, अगर मैं नहीं गया तो शायद उन्हें थोड़ा गुस्सा आएगा, और अगर मान लीजिए मैं ड्राइंग एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाता हूँ तो शायद आपको खुशी होगी इस बात से। अगर आप मुझे रोक लेती हैं तो डेफिनेटली मैं फ़ेल हो जाऊँगा और आपको शायद उससे खुशी मिल जाएगी। स्वामीनाथन रैन डाउन ग्रोव स्ट्रीट, टर्न टू हिज राइट, थ्रेटेड हिज वे थ्रू अ lane, stood before a low-roofed dingy house and gave a low whistle. He waited for a second and repeated. The door clanked. The door opened a little and Manish had appeared and
सैड फूल माई आंट इज हियर डोंट कम इन गो अवे एंड वेट फॉर मी देयर। ठीक है, स्वामीनाथन जो है कहाँ, ग्रोव स्ट्रीट की तरफ भागा। ठीक है, अपने राइट साइड में वहाँ से ग्रोव स्ट्रीट मतलब गली, ग्रोव गली जो है उसमें भागा वहाँ से। थ्रेडेड हिज वे थ्रू अबू लैन स्टूड बिफोर अ लो रूफ्ड डिंगी हाउस। ठीक है, जो है वह वहाँ से भागा और अबू लैन में जाकर के एक लो स्टूड बिफोर अ लो रूफ्ड मतलब एक छोटा सा घर है ना, डिंगी हाउस है थोड़ा सा पुराना सा। एंड गैव अ लो विसिल, धीरे से वहाँ जाकर के उसने सीटी बजाई। ही वेटेड फॉर अ सेकेंड एंड रिपीटेड इट। ठीक है, कुछ सेकेंड वो उसने वेट किया और उसके बाद में फिर से एक बार उसने धीरे से विसिल बजाई, सीटी बजाई। द डोर चेन क्लैंक्ड, द डोर ओपन अ लिटिल। ठीक है, डोर की चेन मतलब कभी कभी दरवाजे में चेन लगी होती है, पूरा नहीं खोलने के लिए उसे हल्का सा उसमें लॉक होता है, उसे थोड़ा सा दरवाज़ा जो है खुलता है। तो ऐसे ही हुआ और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला भी। एंड मनीज हैड अपेयर्ड एंड सैड फूल माई आंट इज हियर डोंट कम इन गो अवे एंड वेट फॉर मी देयर। और मनी का सिर उसे दिखाई दिया। मनी ने कहा कि बेवकूफ़, मेरी आंटी घर पे ही हैं, डोंट कम इन, अंदर मत आओ, गो अवे एंड वेट फॉर मी देयर, जाओ और बाहर जा कर के मेरा इंतज़ार करो। स्वामीनाथन मूव्ड अवे एंड वेटेड अंडर अ ट्री। द सन वॉज बीटिंग डाउन fiercely. द स्ट्रीट वॉज ऑलमोस्ट डिजर्टेड. अ डंकी वॉज स्टैंडिंग नियर अ गटर पेशेंटली वॉचिंग इट्स sharp shadow. A cow was munching a broad green plantain leaf. Presently Mani sneaked out of his house. ठीक है, स्वामीनाथन जो है एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा हो गया। द सन वॉज बीटिंग डाउन फेयर्सली मतलब उस समय पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। द स्ट्रीट वॉज ऑलमोस्ट डिजर्टेड, पूरी जो गली थी वो एकदम डिजर्ट की तरह थी, रेगिस्तान सुनसान थी बिल्कुल गली। अ डंकी वॉज स्टैंडिंग नियर अ गटर पेशेंटली वॉचिंग इट्स शार्प शैडो। ठीक है, डंकी एक गधा जो है वो गटर के पास खड़ा हुआ था और बहुत ध्यान से जो है अपनी परछाई को देख रहा था। अ काउ वॉज मंचिंग अ ब्रॉड ग्रीन प्लांटेन लीफ। ठीक है, और काउ गाय जो है वो हरी पत्तियां खा रही थी। प्रेजेंटली मनी स्निक्ड आउट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, और फाइनली मनी जो है उसे अपने घर से आता हुआ दिखाई दिया। राजम्स फादर लिव्ड इन लॉले एक्सटेंशन नेम्ड आफ्टर द माइटी इंजीनियर सर Frederick Lawley, who was at one time superintending engineer for Malgudi Circle, which consisted of about 50 neat bungalows, mostly occupied by government officials. The trunk road to Trichinopoly passed a few yards in front of these houses. ठीक है, अब दोनों जब साथ में चले तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि राजम के फादर जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, लॉले एक्सटेंशन में, जो कि इंजीनियर सर फ्रेडरिक लॉले के नाम पर पड़ा है, जो कि मालगुडी सर्कल के एक समय पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, मतलब सभी इंजीनियर्स के हेड थे वो एक समय पर। विच कंसिस्टेड अबाउट 50 नीट बंगलोज। ठीक है, और उस जगह पर लगभग 50 जो हैं वो बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं और लगभग सभी बंगलों में गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। द ट्रंक रोड ट्रिकोनोपोली पास्ड अ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ दीज हाउसेस। ठीक है, और ट्रंक रोड जो है वो ट्रिकोनोपोली के लिए पास हुई है, वहाँ से निकली है कुछ ही दूरी से, उन बंगलों के, उस कॉलोनी के कुछ ही दूरी से एक ट्रंक रोड जो है वो निकली हुई है। Swaminathan and Mani were nervously walking up the short drive leading to Rajam's house. A policeman in uniform cried to them to stop and came running towards them. Swaminathan felt like turning and fleeing. He appealed to Mani to speak to the policeman. The policeman asked what they were doing there. Mani said in a tone in which overdone carelessness was a trifle obvious, "If Rajam is in the house, we are here to see him. He asked us to come." The policeman at once became astonishingly amiable and took them along to Rajam's house. ठीक है, अब जो है स्वामीनाथन और मनी बहुत नर्वस थे, वो मतलब राजम के हाउस की घर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस थे। और जब वहाँ पहुँचे तो एक पुलिसमैन जो कि यूनिफॉर्म में था वो चिल्लाया, उन्हें रोकने के लिए वो चिल्लाया और उनके पीछे दौड़ा भी। स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग। स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि वो टर्न करे और वहाँ से भाग जाए। ही अपील्ड टू मनी टू स्पीक टू द पुलिसमैन। ठीक है, उसने अपील की मतलब रिक्वेस्ट की मनी से कि वो पुलिसमैन से बात करे
द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। ठीक है, पुलिसमैन ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मनी सैड इन अ टोन इन विच ओवरडन केयरलेसनेस वॉज अ ट्राइफल ऑब्वियस। ठीक है, मनी ने जिस टोन में केयरलेसनेस के साथ में उससे ये चीज़ पूछी, या फिर कहेगा मनी, क्योंकि मनी का बिहेवियर वैसा है, उसका नेचर वैसा है कि वो किसी से नहीं डरता है, तो डेफिनेटली अगर वो केयरलेसनेस के साथ में बात करता है तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी, ट्रैफल है ना, परेशानी जो है वो खड़ी हो जाएगी। इफ़ राजम इज़ इन द हाउस वी आर हेयर टू सी हिम। ओके, मनी ने ऐसा सोचा कि अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस की, या मैंने थोड़ी सी भी अगर इससे ठीक ढंग से बात नहीं की, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने पोलाइटली उससे पूछा, इफ़ राजम इज़ इन द हाउस वी आर हेयर टू सी हिम। अगर राजम घर पे है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। ही आस्क्ड अस टू कम, और उसने ही हमें आने के लिए कहा था। द पुलिसमैन एट वंस बिकेम एस्टोनिशिंगली एमिएबल एंड टुक देम अलोंग टू राजम्स हाउस। ठीक है, और पुलिसमैन जो है थोड़ा सा इस समय पर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, और वो अपने साथ उन दोनों को राजम के घर तक लेकर के गया। टू मनी एंड स्वामीनाथन द रूम लुक्ड लार्ज। देयर वर चेयर्स इन इट, एक्चुअली चेयर्स एंड गुड बिग टेबल विथ राजम्स बुक अरेंज्ड नीटली ऑन इट। ओके, अब स्वामीनाथन और मनी के लिए जो है वो राजम का घर बहुत बड़ा था डेफिनेटली। देयर वर चेयर्स इन इट, काफ़ी बड़ा रूम था, उसमें चेयर्स रखी हुई थी, एक टेबल भी रखा हुआ था बड़ा सा, जिसके ऊपर राजम की बुक्स बहुत साफ़ सुथरे तरीके से अरेंज करके रखी हुई थी। What impressed them most was a timepiece on the table, such a young fellow to own a timepiece. His father seemed to be an extraordinary man. ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली चीज़, जिस चीज़ को देख करके वो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, वो चीज़ थी टाइम पीस, मतलब एक घड़ी, एक वॉच वहाँ पर रखी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि डेफिनेटली क्या है, हिज फादर सीम्ड टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। डेफिनेटली उनके फादर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कॉस्टली भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। प्रेजेंटली राजम एंटर्ड। ही हैड नोन दैट हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम, but he liked to keep them waiting for a few minutes because he had seen his father doing it. So he stood for a few minutes in the adjoining room, biting his nails. When he could keep away no longer, he burst in upon his friends. ठीक है, और presently राजम entered. ओके, और उस समय पर राजम वहाँ पर आया। He had known that his friends were waiting for him. वो जानता है, वो राजम घर पे है, वो जानता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं। बट ही लाइक्ड टू कीप देम वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट। लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि उसके फ्रेंड्स वहाँ पर बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसने शायद देखा था जब भी उसके फादर से कोई मिलने के लिए आता था तो डेफिनेटली उसके फादर उसे थोड़ा वेट करवाते थे, इंतज़ार करवाते थे। तो उसने भी इसी चीज़ को फॉलो किया। और कुछ समय बाद जो है वो उस एडजॉइनिंग रूम में जहाँ पर कि स्वामी और मनी बैठे हुए थे, वहाँ पर अपने नाखूनों को काटता हुआ आया। When he could keep away no longer, he burst in upon his friend. Sit down, boys, sit down, he cried when he saw them standing. ठीक है, और जैसे ही वो अपने रूम में, मतलब उनके रूम में पहुंचा जहाँ पर स्वामी और मनी बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली क्या है कि वो एकदम से बोल पड़ा। उसने कहा कि बैठो बैठो, है ना, क्योंकि राजम जब वहाँ पर आया तो डेफिनेटली स्वामी और मनी जो है वो उसे देख करके खड़े होने लगे। इन अ फ्यू मिनट्स दे वर चैटिंग अबाउट ऑड्स एंड एंड्स, डिस्कसिंग देयर टीचर्स एंड स्कूलमेट्स, देयर पेरेंट्स, टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, और कुछ ही देर में जो है उन्होंने बातें करना शुरू किया। बहुत सारी बातें उन्होंने की, ऑड्स एंड एंड, डिस्कसिंग देयर टीचर्स के बारे में, स्कूलमेट के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, टॉयज़ के बारे में, गेम्स के बारे में, बहुत सारी बातें उन्होंने की उस समय पर। राजम टुक देम टू अ कबर्ड एंड थ्रू इट ओपन। दे बिहेल्ड astounding things in it, miniature train and motors, mechanical marvels and a magic lantern with light, a good many large picture books and 100 other things. What interested Mani most was a grim air gun that stood in a corner. Rajam gave them permission to handle anything they pleased. In a short while Swaminathan was running an engine all over the room. Mani was shooting arrow after arrow and from a bow at the opposite wall. When he tried of it, he took up the gun and devastated the furniture around with leads balls. ठीक है, अब स्वामीनाथन जो है उन्हें अंदर ले गया, कबर्ड की तरफ लेकर गया। जब उसने कबर्ड को ओपन किया तो वहाँ पर जो है
एस्टाउंडिंग थिंग्स, मतलब जो चीज़ें कभी नहीं देखी थी उन्होंने, बिल्कुल स्ट्रेंज थिंग्स जो है उनके सामने थी उस समय पे। मिनिएचर ट्रेन्स थी, मतलब बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे, खिलौने रखे हुए थे वहाँ पर, जिसमें मिनिएचर ट्रेन थी, मोटर थी, मैकेनिकल मार्बल्स रखे हुए थे, मैजिक लैंटर्न था, है ना, बहुत सारी पिक्चर बुक्स लिखी हुई थी, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है उन्हें देखने के लिए वहाँ पर मिली। ठीक है, मनी को सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ आई थी, वहाँ पर कॉर्नर पर एक एयर गन रखी हुई थी, वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई। ठीक है ना, और राजम ने उन दोनों को परमिशन दे दी कि आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसके साथ में खेल सकते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद क्या दिखाई पड़ रहा है कि स्वामीनाथन जो है वो ट्रेन के साथ में खेल रहा है ना, और मनी जो है वो एक के बाद एक तीर कमान से जो है वो अपोजिट वॉल पे मार रहा है। When he tried of it, he took up the gun and devastated the furniture around his with leads balls। ठीक है, और थोड़ी देर में जो है उन्होंने उससे, जब वो थक गए ये सब चीज़ें खेल के, तो उन्होंने एयर गन से जो बॉल्स होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, वो एयर गन से उन्होंने बॉल को खेलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, और वो सारे के सारे घर में फैल गए। जो फर्नीचर्स रखे हुए थे उनसे पूरा का पूरा कमरा जो है वो भर चुका था। आर यू फेलोज एनी ऑफ यू हंग्री, राजम आस्क्ड। राजम ने पूछा दोनों से कि क्या आप लोग भूखे हैं, क्या आप लोगों को भूख लगी हुई है। नो दे सेड हाफ हार्टेडली। ठीक है, उन्होंने आधे अधूरे मन से कहा, उनका मन तो था कुछ खाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी कहना चाहिए कि ईमानदारी को दिखाते हुए उन्होंने कहा, थोड़ी सी शेमफुल होकर के उन्होंने, है ना, ये चीज़ कही हाफ हार्टेडली की, आधे मन से उन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ भी नहीं खाना है। हे राजम क्राइड, अ पुलिसमैन एंटर्ड। ठीक है, राजम चिल्लाया और एक पुलिसमैन उस समय अंदर आया। गो एंड आस्क द कुक टू ब्रिंग सम कॉफी एंड टिफिन फॉर 3। द ईज एंड अथॉरिटी विद विच ही एड्रेस्ड द पुलिसमैन फिल्ड हिज फ्रेंड्स विद वंडर एंड एडमिरेशन। ठीक है, अब जब पुलिसमैन अंदर आया तो उसने उससे ऑर्डर किया कि जाओ, जाकर के कुक से बोलो कि वो कुछ खाने के लिए ले आए और 3 कॉफ़ी यहाँ पर ले आए। द ईज एंड अथॉरिटी विथ विच ही एड्रेस द पुलिसमैन, मतलब जिस तरीके से, जिस ऑर्डर के साथ में, जिस एटीट्यूड के साथ में उसने पुलिसमैन से ये सारी बातें कही, तो दोनों मनी और स्वामी जो है वो एकदम उस समय पर आश्चर्य जो है, उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस तरह से, मतलब एक पुलिसमैन से ये बात कर सकता है, मतलब ये कितना पावरफुल होगा। द कुक एंटर्ड विथ अ बिग प्लेट फुल ऑफ ईटेबल्स। ही सैट डाउन द प्लेट ऑन द टेबल। राजम फेल्ट दैट ही मस्ट डिस्प्ले हिज अथॉरिटी। ठीक है, और क्या हुआ, कुक एंटर्ड, मतलब उनके घर में जो खाना बनाने वाला व्यक्ति था वो प्लेट में कुछ खाने की चीज़ें लेकर के आया और उसने प्लेट जो है टेबल पे रख दी। तो राजम ने सोचा कि मैं अपनी अथॉरिटी, मतलब अपना थोड़ा सा पावर दिखाऊं इन लोगों के सामने, तो रिमूव इट फ्रॉम द टेबल यू, ही रोवर्ड एट द कुक रिमूव्ड इट एंड प्लेस्ड इट ऑन अ चेयर। ठीक है, वो उस पर थोड़ा सा चिल्लाया, गुस्सा हुआ और उसने कहा कि फटाफट यहाँ से प्लेट उठाओ, ये जो आपने टेबल पे रखी है प्लेट उठाओ। चिल्ला कर बोला, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोला। द कुक रिमूव्ड इट एंड प्लेस्ड इट ऑन अ चेयर। ठीक है, कुक ने वो टेबल पे से वो प्लेट उठा करके चेयर पे रख दी। यू डर्टी एस, टेक इट अवे, डोंट पुट इट देयर। ठीक है ना, फिर उसने उसे थोड़ा सा कहना चाहिए इल वर्ड कहा, डर्टी एस मतलब गधे कहीं के, यहाँ से उठाओ, यहाँ बिल्कुल मत रखो इसे। वेयर एम आई टू पुट इट, राजू आस्क्ड द कुक। तो कुक ने पूछा कि राजू मुझे इसे कहाँ पर रखना है, कहाँ पर रखूँ मैं। राजम बस्ट आउट, यू रास्केल, यू स्काउंड्रल, यू टॉक बैक टू मी। ठीक है, राजम जो है, राजम का गुस्सा फूट पड़ा। राजम एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और रास्केल, स्काउंड्रल, ठीक है, मतलब उसे थोड़ा सा और इल वर्ड कहे उसने, बेवकूफ़ और वट एवर। यू टॉक्ड बैक टू मी, मतलब तुम मुझे वापस जवाब दे रहे हो, मुझसे सवाल कर रहे हो तुम। द कुक मेड अ व्राई फेस एंड मटर्ड समथिंग। ठीक है ना, उसने एकदम से बहुत ज़्यादा खराब सा चेहरा बिगाड़ लिया उसने अपने चेहरे को, और मनी मन में कुछ मटरिंग करने लगा, मतलब बड़बड़ाने लगा। पुट इट ऑन द टेबल, राजम कमांडेड। द कुक ओबेड मम्बलिंग, इफ़ यू आर अ रूड आई एम गोइंग टू टेल योर मदर। ठीक है ना, उसने कहा कि टेबल पे रख दो, राजम ने कमांड दिया उसे टेबल पे रख दो, और वो जो है राजम को फॉलो करने लगा, ओबे किया उसने, उसकी बात को माना, थोड़ा सा मम्बलिंग करते हुए, वही चीज़ बड़बड़ाते हुए। इफ़ यू आर अ रूड, अगर आप मुझसे इस तरह से बात करोगे, आई एम गोइंग टू टेल योर मदर, मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा ये बात। ये कुक राजम से कह रहा है। गो एंड टेल हर आई डोंट केयर, राजम रिटॉर्टेड।
ठीक है। उसने कहा कि हाँ जाओ बता दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर, राजम रिटॉर्टेड, ठीक है। राजम ने गुस्से में उसे कहा। He peered into a cup and cursed the cook for bringing it so dirty. The cook looked up for a moment, quietly lifted the plate and saying, "Come and eat in the kitchen if you want food," went away with it. ठीक है, उसने राजम ने अब कप के अंदर देखा तो उसने कहा कि जो है उसने कर्स, फिर से उसने भला बुरा कहा कुक को, क्योंकि कप जो है वो थोड़ा सा डर्टी दिखाई दे रहा था, गंदा था, ठीक है। द कुक लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने कुक ने थोड़ी देर तो इंतज़ार किया और चुपचाप से बिना कुछ कहे उसने वो प्लेट टेबल पे जो रखी हुई थी वो उठा ली, जिसमें कि कॉफ़ी और कुछ खाने की चीज़ें वटेवर जो भी थी। एंड सेइंग, और कहा उसने, कम एंड ईट इन द किचन इफ़ यू वांट फूड, उसने कहा कि आओ अगर कुछ खाना है तो किचन में आओ और किचन से लेकर के यहाँ पर आओ। वेंट अवे विथ इट, और वो प्लेट्स के साथ वहाँ से बाहर चला गया। दिस वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू स्वामीनाथन एंड मनी हु वर वेटिंग विथ वाटरिंग माउथ्स, ठीक है। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ, घाटा हुआ, वो स्वामी एंड मनी का हुआ, क्योंकि अभी तक उन्हें खाने पीने की जो चीज़ें दिख रही थी उनके कारण, उन चीज़ों के कारण उन दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। राजम और कुक जो है वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहे और कुक वो प्लेट उठा करके वहाँ से ले गया, तो सबसे बड़ा लॉस जो है वो स्वामी एंड मनी का हो गया उसमें। टू राजम इट वॉज अ टेरिबल मोमेंट टू बी आउटडन बाय हिज सर्वेंट बिफोर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये राजम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के सामने कुक ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। ही सैट स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट एंड देन सैड अ forced laugh, the scoundrel that cook is a buffoon, wait a minute, he went out, ठीक है ना। और थोड़ी देर तो वो रुका वहाँ पर, थोड़ी देर रुकने के बाद बहुत तेज़ी से हंसा वो, और हंसने के बाद उसने कहा कि द स्काउंडर मतलब बेवकूफ़, दैट कुक इज़ अ बफून, वेट अ मिनट, ही वेंट आउट, ठीक है ना। उसने कहा कि वो जो कुक है वो बिल्कुल गधा है, बेवकूफ़ है, वेट अ मिनट, ही वेंट आउट, ठीक है। उसने कहा कि थोड़ी देर रुको, और वो वहाँ से बाहर आ गया। After a while he returned carrying the plate himself. His friends were a bit astonished as his sign of defeat. Obviously he could not subdue the cook. Swaminathan puzzled his head to find out why Rajam did not shoot the cook dead, and Mani wanted to ask if he could be allowed to have his own way with the cook for a few minutes, but Rajam set their minds at rest by explaining to them, I had to bring this myself. I went in and gave the cook such a kick for his impertinence that he is lying unconscious in the kitchen. और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि राजम खुद जो है वो किचन से प्लेट्स लेकर के आ रहा है, और जो उसके फ्रेंड थे, राजम के जो फ्रेंड थे मतलब स्वामीनाथन और मनी जो है वो उसकी जो डिफीट थी, जो हार थी, उससे बिल्कुल नाखुश थे, ठीक है ना। और उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी उसने कुक की बात नहीं मानना चाहिए था। स्वामीनाथन पजल्ड हिज हेड, मतलब स्वामीनाथन को समझ में नहीं आ रहा था कि जब इतना सब कुछ है, इतना पावरफुल वो है, तो उसने जो है जो कुक है उसको शूट क्यों नहीं कर दिया, गोली क्यों नहीं मार दी। एंड मनी वांटेड टू आस्क इफ ही कुड, ठीक है। और मनी जो है वो यही कहना चाहता था कि अगर मान लो मुझे अलाउ कर देता अगर राजम, तो मैं अपने तरीके से उस कुक को जो है बिल्कुल समझा देता। लेकिन राजम ने जो है पूरी तरह से अपना माइंड सेट करके रखा हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो इंसल्ट कुक ने स्वामी एंड मनी के सामने राजम की कर दी है, तो किस तरह से उसे एक्सप्लेन करना है, क्या बताना है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें उसके माइंड में सेट हो चुकी थी। आई हैड टू ब्रिंग दिस माई सेल्फ, ठीक है। उसने आकर के प्लेट के साथ में जब वो वहाँ पर आया उस रूम में, तो उसने कहा कि ये मुझे खुद ही लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, उसका रीज़न क्या बताया उसने। आई वेंट इन एंड गेव द कुक सच अ किक, ठीक है। मैं अंदर गया और मैंने जाकर कुक को एक जोरदार लात मारी, किक की, फॉर हिज इम्पर्टिनेंस, जो उसने यहाँ पर मेरे साथ में बदसलूकी की थी उसके लिए, दैट ही इज़ लाइंग अनकॉन्शियस इन द किचन, और उसी किक की वजह से वो अभी किचन में बेहोश पड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 3 स्वामीज ग्रैंड मदर का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 व्हाट इज़ अ टेल ये डिस्कस करने जाएंगे। सो आराम से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, प्रॉब्लम नहीं आती है बहुत अच्छी बात है।
ऐसे ही समझिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।